Good evening, everyone. How are you? Good evening, ma'am. We are fine, and what about you? I'm also fine. And today we are going to start with a new chapter. And this is the last chapter of civics. इसमें क्या पढ़ना है हमें? स्ट्रगल्स फॉर इक्वालिटी. तो अभी हमने जितने भी चैप्टर्स पढ़े, देखिए सारे चैप्टर्स के पिक दिए हमें, और सारे चैप्टर्स में कहीं ना कहीं किस सबके साथ इनइक्वली बिहेव हुआ है, के साथ असमानता का व्यवहार हुआ है सभी के साथ. जैसे अभी बात करते हैं, ये यहाँ दिया हुआ है, ये मुस्लिम गर्ल्स हैं जिन्हें स्कूल जाने की इजाजत नहीं थी. दूसरे ये दोनों बॉयज थे जो आपस में बात कर रहे थे, इसमें से एक प्राइवेट हॉस्पिटल में गया था और दूसरा गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गया था. ये दोनों अपनी बातें बता रहे थे, यहाँ पर भी दोनों इक्वल नहीं थे. ये कौन है अभी, ये याद है इसके बारे में? इसकी भी. यस, मेलानी. तो ये हाउस सर्वेंट है, इसने भी अपनी स्टोरी बताई थी कि किस तरह पूरा दिन काम करने के बाद भी बहुत कम इनकम होती थी. एंड दूसरा है ये जूठन. तो जूठन एक बुक है जिसमें एक बच्चे ने अपनी स्टोरी बताई थी. ये जूठन किसकी बुक है, किसने लिखी है, याद है आप सभी को? ओम प्रकाश वाल्मीकि. यस, ओम प्रकाश वाल्मीकि ने. इन्होंने भी बताया था अपनी स्टोरी में कि किस तरीके से उनके स्कूल में उनसे स्वीपिंग कराई गई थी सारे बच्चों के सामने, पनिशमेंट के तौर पे. वो भी केवल इसलिए क्योंकि ये अनशेड्यूल्ड कास्ट से थे. तो ये इतनी सारी हमने स्टोरी पढ़ी है. दूसरी कांता, जो कि स्टोरी के स्टार्टिंग में ही थी. सबसे पहले इन्होंने वोट की लाइन लगाई थी जहां पर इनको फीलिंग होती है कि हम लोग बराबर हैं, लेकिन जैसे ही घर आती हैं, इसकी बेटी बीमार होती है, लेके हॉस्पिटल जाती है, और हॉस्पिटल जाने के बाद रियलाइज होता है कि नहीं, हम वी आर नॉट इक्वल. क्योंकि ये कहती है कि जब मेरे मालिक के बच्चों के या मेरे मालिक के यहाँ किसी की तबीयत खराब होती है तो उन्हें इतनी लंबी लंबी लाइन नहीं लगानी पड़ती थी. चलिए, तो अभी आज हमें ये पढ़ना है कि इतने सारे हम ये इनइक्वली बिहेव होते हुए देखते आए हैं, लेकिन इसके लिए क्या लोग चुपचाप बैठे रहते हैं क्या, या फिर उन्होंने कोई प्रयास किया? तो अभी आपको एक लेडी की स्टोरी याद होगी, रोजा पार्क्स के बारे में पढ़ा था हमने, याद है सभी को? यस, रोजा पार्क. याद है कौन थी ये? नहीं मालूम? क्या ये कोई सेलिब्रिटी थी, कोई हीरोइन मूवी की? नहीं, इतना तो नहीं नो कंफर्म. मैम. चलिए, इतना तो कंफर्म है ये नहीं थी. तो ये लेडीज थी जो ब्लैक थी, और जब ये ट्रैवल कर रही थी बस में, तो एक वाइट पर्सन ने उसको खड़े होने के लिए कहा था, क्योंकि वो जो सीट थी वो किसके लिए रिजर्व होती थी? वाइट पर्सन के लिए. और इसने खड़े होने से मना कर दिया था. याद आया अब? और फिर यस मैम. वहां पर महिला आंदोलन की शुरुआत भी हो गई थी इसी के साथ साथ ही. चलिए, तो अब हमें पढ़ना है, वो फिलहाल दूसरे कंट्री की कहानी थी, हमें अपने इंडिया में पढ़ना है कि इनइक्वल, ये जो अनइक्वली ट्रीट किया जाता है, यानी कि इनइक्वालिटी के खिलाफ कौन से स्ट्रगल हुए, किसने किया, ये सारी चीजें हमें इस चैप्टर में पढ़नी है. तो इन दिस बुक यू हैव रीड अबाउट पीपल लाइक कांता, अंसारी फैमिली, जिनको उनके रिलीजन की वजह से कोई कमरा नहीं दे रहा था, कोई अपार्टमेंट नहीं दे रहा था. दूसरी है मेलानी, जो कि हाउस सर्वेंट है. एंड स्वप्ना, जिसने कॉटन बेची थी अपनी. तो द थ्रेड दैट कनेक्ट्स ऑल ऑफ द लीव्स दैट दे हैव बीन ट्रीटेड अनइक्वली. अब इनके बीच में एक धागा है, यानी कि एक धागे में ये सभी बंध जाते हैं. कैसे? क्योंकि ये सारे ही वो लोग हैं जिनके साथ अनइक्वली ट्रीट किया गया है. What do people when they face such inequality? तो लोग क्या करते हैं इस सिचुएशन में जब उन्हें अनइक्वालिटी का सामना करना पड़ता है? तो हिस्ट्री इज फुल ऑफ एग्जाम्पल ऑफ पर्सन्स. हमारा जो इतिहास है वो भरा पड़ा है इन घटनाओं से, कि कैसे उनके साथ भेदभाव हुआ और कैसे उन्होंने उसके अगेंस्ट लड़ाई छेड़ी. अभी अगर आपको 6th क्लास का चैप्टर याद हो, वहां पर बी आर अम्बेडकर की भी स्टोरी दी थी. बी आर अम्बेडकर ने बताया था कि किस तरीके से उनके यस साथ मैम.
बुरा बिहेव किया था, कोई उनको अपनी टैक्सी पे नहीं बिठा रहा था, केवल और केवल इस वजह से कि वो अनटचेबल थे। और बाद में चल के वो इतने बड़े फेमस, इतनी फेमस सेलिब्रिटी के रूप में उभर के आए। उनका पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन रहा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में। चलिए, तो अभी हमें इस चैप्टर में और बाकी लोगों के भी बारे में पढ़ना है। यस, तो आगे देखिए क्या दिया हुआ है। डू यू रिकॉल द स्टोरी ऑफ रोजा पार्क। अब ये लोग भी रोजा पार्क को याद करवा रहे हैं, मुझे पता नहीं था, चैप्टर में भी पूछा हुआ है। चलिए, तो ये लोग भी रोजा पार्क को याद करवा रहे हैं, फिलहाल हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो डू यू रिमेम्बर द फोटो ऐसे ऑन द वुमेन्स मूवमेंट इन चैप्टर 5। अब चैप्टर 5 जिसमें जो महिलाओं के बारे में ही था पूरा, उसमें हमें बहुत सारी फोटोज दी थी। एक तो रुकैया शेखावत हुसैन, और भी काफी सारी लेडीज थी जिन्होंने सारी चीजों को बदला। दैट मीन्स कि जो पहले से चली आ रही थी मान्यताएं, उसे तोड़ा। तो जैसे पहले पढ़ना नहीं अलाउ था, तो इसमें से बहुत सारी लेडीज ऐसी थी जिन्होंने पढ़ना सीखा फिर से। तो चैप्टर 5 में हमें वही दिया गया था। एंड इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट द सम ऑफ द वेज इन विच पीपल हैव स्ट्रगल अगेंस्ट इनइक्वालिटी। तो हम इस चैप्टर में यही पढ़ने वाले हैं कि लोगों ने कैसे इनइक्वालिटी के खिलाफ स्ट्रगल किया। अब आगे देखिए क्या दिया हुआ है। और हमें, as you have already read in this book, the Indian Constitution recognizes all Indian as equal before the law and the state, that no person can be discriminated against because of their religion, sex, caste or whether they are rich or poor। तो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ चुके हैं, और मैंने आपको फंडामेंटल राइट्स भी बताए थे, अगर आप सभी को याद हो। तो हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो केवल एक पर्सन को नहीं, हमारे इंडिया में जितने लोग रहते हैं सभी के लिए हैं वो फंडामेंटल राइट्स। और दूसरी चीज कि हम सभी को वोट देने का अधिकार है। तो बिफोर द लॉ, यानी कि कानून की नजरों में सभी बराबर हैं। कानून ये नहीं देखेगा कि कौन अमीर है, कौन गरीब है, कौन अनटचेबल है, कोई कौन सा अपग्रेडेड है, कुछ भी नहीं देखेगा, सभी इक्वल है। So all adults in the India have to equal right to vote during elections, and this power over the ballot box has been used by the people to elect or replace their representative। तो हम जितने भी एडल्ट हैं, जितने भी व्यस्क लोग हैं, 18 की ईयर क्रॉस कर चुके, उन सभी के पास अधिकार है कि वो अपना वोट दे सकते हैं। इलेक्शन होंगे तो वोट जरूर देंगे, कोई मना नहीं कर सकता कि नहीं तुम वोट नहीं दे सकते हो। तो ये है पावर ओवर द बुलेट बॉक्स, बैलेट बॉक्स, सॉरी। तो पावर ओवर द बैलेट बॉक्स यानी कि मताधिकार है हमारे पास, वोट डालने का अधिकार। और ये वो अधिकार है जिससे हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को, अपने किसी भी प्रतिनिधि को चुन सकते हैं और रिप्लेस भी कर सकते हैं। और हमने इसका बेस्ट एग्जांपल देखा था स्टेट गवर्नमेंट के काम, जहां पर लोगों ने स्वास्थ्य मंत्री के खिलाफ धरना दिया था। याद है अभी आप सभी को? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो अगर हमें कभी ऐसा लगता है कि जितना टाइम पीरियड है, दैट मीन्स कि अगर 5 सालों के लिए उसे चुना गया है, तो जरूरी नहीं है कि 5 साल झेलेंगे ही हम उसे जबरदस्ती। तो 5 सालों के बीच में भी उसे हटाया जा सकता है, या फिर उसके खिलाफ, उसके अगेंस्ट में कार्रवाई की जा सकती है। और इसके लिए लोग काफी सारा धरना देते हैं, स्ट्राइक करते हैं, एंड सिग्नेचर कैंपेन स्टार्ट करते हैं, हस्ताक्षर अभियान। चलिए, अब आगे क्या दिया है हमें। तो बट दिस फीलिंग ऑफ इक्वालिटी दैट द बैलेट बॉक्स प्रोवाइड्स बिकॉज द वोट ऑफ वन पर्सन इज एज गुड एज दैट ऑफ द अनदर। अब यहाँ पे हम लोगों को बहुत अच्छी फीलिंग आती है, यानी कि जो गरीब हैं वो भी ये सोचेंगे हमारे वोट की भी कीमत वही है जो किसी दूसरे की है। क्योंकि वोटिंग में ये नहीं दिखा जाएगा कि वो वोट किसी फेमस बंदे ने डाला है। मतलब कोई अगर मान लो एक वोट देने जाते हैं हमारे अमिताभ बच्चन और दूसरा जाता है एक स्लम में रहने वाला पर्सन, तो क्या वहां पर ये देखा जाएगा कि कौन से वोट की कीमत ज्यादा है और कौन से वोट की कम है? देखा जाएगा उस टाइम? नहीं। No, ma'am. क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था, चैप्टर की स्टार्टिंग में, कि जो वोट की लाइन थी वहां पर सब खड़े थे, सारे थे वहां पर। कांता भी थी, उसके मालिक भी थे वहीं पर जिनके यहाँ वो काम करती थी,
और यही नहीं, इसके अलावा काफी सारे जर्नलिस्ट थे, बहुत सारे लोग थे जो एक ही लाइन में खड़े थे। वहां पर ये भी नहीं हो सकता कि नहीं आप सबसे पहले जाके वोट डालिए, लाइन लगा के ही वोट डालना है। तो ये वो लाइन होती है जहां पर सभी को फीलिंग आती है कि हम इक्वल हैं। अब आगे और क्या बताया हमें, does not extend to most of people's lives as you have it the increasing privatization of the health service and the neglect of government hospital have made it difficult for most people like Kanta। तो अब क्या हो रहा है, प्राइवेटाइजेशन यानी कि अब जो निजी अस्पताल है उनकी संख्या ज्यादा बढ़ रही है, और यही कारण है कि गवर्नमेंट अस्पतालों में उतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाती हैं। सभी लोग क्या कोशिश करते हैं, जितने भी डॉक्टर्स बनते हैं वो यही सोचते हैं कि हम किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जॉब करें, वहाँ पर सैलरी ज़्यादा मिलेगी। और इसी की वजह से जो गवर्नमेंट हेल्थ सर्विस है वहाँ पर सिचुएशन ज़्यादा अच्छी नहीं है। तो जो कांता के जैसे लोग हैं, कांता जो अपनी बेटी को लेके गई थी, लंबी सी लाइन लगाई थी, तो वैसे ही कंडीशन बहुत सारे लोगों की है। अब अगर हकीम शेख को याद करें, हकीम शेख जो कि गाड़ी से गिर गए थे, याद है भी आपको उनके बारे में? Yes, ma'am. ट्रेन से गिर गए थे ना, वो दुर्घटनाग्रस्त हो गए थे। बाद में उन्हें भी इधर से उधर कितने सारे अस्पतालों में भेजा गया था, कितने सारे हॉस्पिटल में, और एट द एंड उन्होंने एक प्राइवेट हॉस्पिटल में जांच कराई फिर। तो हकीम शेख और अमन, टू गेट गुड क्वालिटी हेल्थ केयर दिस ये देखिए, हकीम शेख और जो अमन था, ये दोनों ही जब इन्होंने प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कराया था तो इन्हें वहां पर बहुत ही अच्छी क्वालिटी की हेल्थ केयर मिली। दिस पीपल डू नॉट हैव द रिसोर्सेज टू अफोर्ड एक्सपेंसिव प्राइवेट हेल्थ सर्विस। अब बहुत सारे पीपल ऐसे हैं जो अच्छी हेल्थ सर्विस नहीं ले सकते क्योंकि पैसे नहीं है। प्राइवेट हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा पैसे, बहुत ज़्यादा चार्ज होता है। सबसे पहले तो वहाँ पर एंट्री फीस ही ले ली जाती है, रिसेप्शन चार्ज, भले ही दवाई ली हो या ना ली हो, डॉक्टर से अगर मिलना है तो पहले ही पेमेंट करनी होती है। तो बहुत सारे ये जो इस टाइप के जो खर्चे हैं, इसे आम लोग यानी कि जो ऑर्डिनरी पीपल हैं, जो गरीब हैं, वो नहीं बियर कर सकते, और इसी वजह से ज्यादातर उनकी सिचुएशन खराब है। अब आगे देखिए, एक चीज और दी है, सिमिलरली द मैन हु सेल्स जूस डज नॉट हैव द रिसोर्सेज टू कंप्लीट विद ऑल ऑफ द मेजर कंपनीज who sell branded drinks through expensive advertising। अब आगे देखिए, एक और स्टोरी दी है एक जूस वाले की। आपने देखा है मार्केट में गन्ने का जूस दिया जाता है, और वो गन्ने का जूस एकदम प्योर होता है, बिल्कुल वो जस्ट वहीं पे निकालते हैं, वहीं पे लोगों को प्रोवाइड भी करते हैं, यानी कि एकदम प्योर, बिल्कुल ताज़ा ताज़ा जूस। लेकिन फिर भी उसकी कीमत कम होती है, और अगर आप बॉटल में पैक कोई जूस खरीद के लाते हैं जिसके पीछे कंपनी ने एडवर्टाइजिंग में इन्वेस्ट किया है, उसकी पैकेजिंग पे खर्चा किया है, वो महंगा मिलता है। बल्कि वो पुराना है, उसमें तो प्रिजर्वेटिव ऐड करके रखा गया है काफ़ी टाइम से, लेकिन हम उसे महंगा खरीद भी लेते हैं खुश होकर के। क्यों? क्योंकि हमें दिखते हैं वो ब्रांडेड चीजें हैं, इसीलिए खरीदते हैं ना। और इनकम भी, जो अभी जूस सेलर है इसकी इनकम कम होगी, और जो ब्रांडिंग कंपनीज हैं उनके लिए हम ज्यादा पैसे खर्च करने को तैयार हो जाते हैं। तो यहाँ पर किस चीज के पैसे मिल जाते हैं उन्हें? ब्रांडिंग के। क्योंकि कहते हैं ना वो, हम इसलिए यूज करते हैं कि अरे वो तो अच्छी ब्रांड का यूज करते हैं, अगर उन्होंने देख लिया तो क्या कहेंगे कि ये ब्रांड वाला नहीं यूज करते, और यही देखा देखी सब लोग वही यूज करने लगते हैं, और जो बेचारे ओरिजिनल चीज बेच रहे हैं उनकी कमाई कम होती है। अब स्वप्ना को देखिए आगे, स्वप्ना डज नॉट हैव सफिशिएंट रिसोर्सेज टू ग्रो कॉटन एंड सो हैज टू टेक अ लोन फ्रॉम द ट्रेडर टू ग्रो हर क्रॉप। तो अभी स्वप्ना, जिसके पास प्रॉपर चीजें नहीं थी, प्रॉपर पैसे नहीं थे कि वो खेती कर सके, फसल उगा सके, एंड इसी वजह से उसने लोन लिया फिर जाकर के, और उसके बाद खेती की। मेलानी, like the millions of domestic workers across the country, is forced to endure the insult and hardship of working as a domestic help because she has no resources to set up something on her own। अब मेलानी की ही तरह सैकड़ों लाखों डोमेस्टिक वर्कर हैं हमारे देश में, इज फोर्स टू एंडर द इंसल्ट, जो सहन करने को मजबूर है, इंसल्ट सहन करने को, अपमान सहन करने पे मजबूर है, और कठिनाइयां सहन करने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि ये लोग
दूसरे के यहाँ काम करते करते अपना पूरा टाइम बिता देते हैं और अपने लिए खर्च करने के लिए कोई टाइम है ही नहीं, अपने लिए कोई समय बचता ही नहीं है। तो सी हैज नो रिसोर्सेज टू सेट अप समथिंग ऑन हर ओन, उनके पास कोई और रिसोर्सेज भी नहीं है कि अपने लिए सोचें कि हमें अपने लिए क्या करना चाहिए, पूरी जिंदगी उसी में निकल जाती है। तो poverty and the lack of resources continue to be a key reason why so many people live in India are highly unequal. तो गरीबी एंड संसाधनों की कमी, लैक ऑफ रिसोर्सेज, ये दोनों ही ऐसी चीजें हैं जो हमारे देश में लोगों को अनइक्वल बनाती हैं। कुछ लोग गरीब हैं इस वजह से, एंड दूसरा किसी के पास रिसोर्सेज नहीं है इस वजह से। लेकिन ये दोनों चीजें करेक्ट नहीं है। क्या गरीबी और रिसोर्सेज ना होने से ही लोगों के साथ अनइक्वली बिहेव किया जाता है, या कोई और कारण भी हो सकता है? यानी कि देखिए, अभी एक पर्सन है जो गरीब है एंड दूसरा ऐसा है जिसके पास रिसोर्सेज नहीं है, जैसे कि अभी जूस वाले के पास नहीं थे। तो क्या केवल यही दोनों लोग हैं जिनके साथ अनइक्वली बिहेव किया जाता है, या कोई और भी कारण होता है? याद है आप सभी को भी? क्या इसके अलावा कोई और भी कारण हो सकता है? मतलब क्या केवल गरीबी और संसाधनों की कमी होना ही हमें दूसरों की नजरों में अलग बना देता है, भेदभाव करते हैं लोग हमारे साथ? कोई और कारण है जिसकी वजह से भेदभाव किया जा सकता है? मैम राइट नहीं मिलता। चलिए, यस अभिषेक। Yes, ma'am. Ma'am, according to the Constitution, we should get all the rights, but in nowadays, people in India are not getting the right equality in all places and fields. ओके बेटा, अभी आपको क्या बताना है कि क्या पॉवर्टी एंड लैक ऑफ रिसोर्सेज के अलावा कोई और भी चीज है जो आज के टाइम में लोगों को अनइक्वल बनाती हैं? क्या आपकी नजरों में कोई ऐसा पॉइंट है? अभी किसी को भी नहीं याद आ रहा। चलिए, तो अंसारी फैमिली को याद करना है अभी। तो अंसारी फैमिली को याद करना है। क्या वो गरीब थे? यस, गरीब थे क्या वो लोग? नहीं थे ना? नहीं। Yes, और ma'am. उनके पास रिसोर्सेज की कमी थी? नहीं, ऐसा भी नहीं था। लेकिन फिर भी उनके साथ अनइक्वली बिहेव किया गया। दूसरे थे ओम प्रकाश वाल्मीकि। ओम प्रकाश वाल्मीकि भी स्कूल में पढ़ने जा रहे थे बाकी बच्चों के साथ, यानी कि वो भी गरीब नहीं थे, ना ही उनके पास रिसोर्सेज की कमी थी। कॉपी पेंसिल लेके वो भी पढ़ने जाते होंगे। लेकिन यहाँ पर भेदभाव क्यों हो रहा था? क्योंकि वो दलित कास्ट के थे। तो अब देखिए, ये जो डिस्क्रिमिनेशन है ये केवल पॉवर्टी एंड लैक ऑफ रिसोर्सेज की वजह से होता है, ऐसा जरूरी नहीं है। तो ये आपको दे भी दिया है साथ में एग्जांपल। अंसारीज वर डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट नॉट बिकॉज दे डिड नॉट हैव द रिसोर्सेज। उनके साथ इसलिए नहीं भेदभाव किया जा रहा था कि उनके पास कोई रिसोर्सेज नहीं थे या फिर वो गरीब थे। डिस्पाइट दे हैविंग द मनी टू पे द रिक्वायर्ड रेंट, वो तो पूरा का पूरा किराया देने को रेडी थे, बल्कि ये तक कह रहे थे कि हम डबल दे देंगे, दुगना दे देंगे। फिर भी उन्हें कोई भी किराए पे एक मकान नहीं दे रहा था। People were reluctant to lease them an apartment because of their religion. तो लोग क्यों नकार रहे थे उन्हें अपार्टमेंट देने से? क्योंकि वो उनके धर्म को अलग तरीके से देख रहे थे, इसलिए नहीं दे रहे थे। और सेम ऐसा ही हुआ है ओम प्रकाश वाल्मीकि के साथ। उन्हें भी पूरे स्कूल यार्ड में झाड़ू लगाने को कहा गया। इसलिए नहीं कि वो गरीब थे, या फिर इसलिए नहीं कि उनके पास रिसोर्सेज नहीं थे, बल्कि इसलिए कि वो दलित थे, छोटी कास्ट से रिलेटेड थे, इसलिए उनके साथ अनइक्वली बिहेव किया गया था। ओके, चलिए, तो समझ आ गया सभी को? Yes, ma'am. अब केवल इतनी ही चीजें नहीं, अब एक चीज और आ गई, मैन और वुमेन के बीच में भी डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। इसका भी हम एक पूरा चैप्टर पढ़ चुके हैं।
जहाँ पे बॉयज को सिखाया जाता था स्टार्टिंग से ही, तुम लड़के हो, लड़कियों की तरह मत रोया करो, सबसे पहला पॉइंट तो यही था। एंड और भी काफी सारी चीजें थी, जैसे कि अगर लड़कियां नहीं भी पढ़े लिखेंगी तो चलेगा, लेकिन लड़के अगर नहीं पढ़े लिखेंगे तो उनको प्रेशराइज्ड किया जाता था, अरे नहीं तुम्हें तो कमाना खाना है और किसी दूसरे को भी खिलाना है, तो इसलिए तुम्हारा जॉब करना तो जरूरी है। तो ये सारी चीजें हैं जो भेदभाव करती हैं हमारे सोसाइटी में। अब देखिए एक चीज और बताई थी कि जो फैक्ट्री में काम करती हैं लेडीज भी काम करती हैं, जेंट्स भी काम करते हैं साथ में, लेकिन फिर भी जेंट्स के अकॉर्डिंग लेडीज को कम इनकम दी जाती थी, क्योंकि उनके काम की वैल्यू की जाती थी, उनके काम को कम वैल्यू दी जाती थी। तो यानी कि अभी सेक्स भी दूसरा कारण हो गया भेदभाव करने का। तो often poverty and lack of dignity and respect for certain communities and groups come together in such powerful way that it is difficult to identify where one aspect of inequality ends and the other begins. तो अभी पॉवर्टी या एंड लैक ऑफ डिग्निटी, गरिमा, डिग्निटी हम लोग पूरा पढ़ चुके हैं एक पैराग्राफ, गरिमा एंड रिस्पेक्ट, दूसरों का सम्मान, किसी भी कम्युनिटी का, किसी भी ग्रुप में। तो ये बहुत सारे तरीके हैं जो लोगों को अनइक्वल बनाते हैं। तो सभी क्या करते हैं, एक दूसरे के काम को, अपने काम को ज्यादा वैल्यूबल मानते हैं, दूसरे के काम को उतनी वैल्यू नहीं देते। जैसे अभी हमने एक चैप्टर में पढ़ा था जहां पर जो लोग कॉबलर हैं, जो मैन करते हैं, शूज मैन करते हैं, उनके काम को भी लेस वैल्यू दी जाती है, और वहीं स्वीपर के काम को भी लेस वैल्यू दी जाती है। बजाय उनके अगर डॉक्टर मिल जाएं या वकील मिल जाएं तो हम लोग बुला करके अपने घर बिठाएंगे, उनके काम को बहुत ज्यादा वैल्यू दी जाती है। तो यानी कि उनका प्रोफेशन है जो सोसाइटी में उनकी वैल्यू डिसाइड करता है। तो अभी प्रोफेशन भी जो है, ये जो प्रोफेशन है किसी का, ये भी सोसाइटी में अनइक्वल बिहेव करने का कारण बन जाता है। As you have read, Dalit, आदिवासी एंड मुस्लिम गर्ल्स ड्रॉप आउट स्कूल इन लार्ज नंबर्स। तो अभी हमने देखिए चैप्टर में क्या पढ़ा था, जो दलित हैं, आदिवासी हैं, जो मुस्लिम गर्ल्स हैं, ये स्कूल से ड्रॉप आउट करती हैं ज्यादा मात्रा में, उतना नॉर्मल गर्ल्स नहीं करती। और ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर ये जो दलित लोग हैं, आदिवासी गर्ल्स हैं एंड मुस्लिम गर्ल्स हैं, इनको ज्यादा पढ़ाया नहीं जाता, और स्टार्टिंग में ही क्या सिखाया जाता है कि तुम्हें घर का काम करना है और शादी करके घर संभालना है, इसलिए स्टार्टिंग से इन्हें क्या सिखाया जाता है, घर के काम। तो दिस इज अ कंबाइंड आउटकम ऑफ पॉवर्टी, सोशल डिस्क्रिमिनेशन एंड द लैक ऑफ गुड क्वालिटी स्कूल फैसिलिटीज फॉर दिस कम्युनिटीज। तो अभी हमने क्या पढ़ा था, जो ट्राइब्स ग्रुप है वहां पर वो लोग अपनी लड़कियों को पढ़ने नहीं भेजते। तो इसका कारण ये नहीं है कि वो लोग प्यार नहीं करते या वो लोग पढ़ाना नहीं चाहते, पढ़ाना चाहते भी हैं तो भी एक प्रॉब्लम आ जाती थी। क्या आती थी कि उन एरियाज में स्कूल नहीं थे। जैसे अभी हमने हॉस्पिटल के बारे में पढ़ा था ना, गांव में हॉस्पिटल कम है, तभी तो यहाँ से कहाँ रेफर कर दिया जाता है, सिटी में। हमेशा यही करते हैं ना। Yes, अगर ma'am. मान लो किसी की तबीयत ज्यादा खराब है, उसे किसी गांव के किसी अस्पताल में लेके जाओ, वहां पर क्या कहा जाएगा, यहाँ पर प्रॉपर फैसिलिटी नहीं है या डॉक्टर नहीं है या प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हो सकता, और उसे कहाँ रेफर कर देते हैं, सिटी हॉस्पिटल में। सेम ऐसा ही स्कूलों के भी साथ है, गांव में स्कूल भी कम है, और जिसकी जो गांव के लोग हैं वो अपनी गर्ल्स को ज्यादा दूर पढ़ने नहीं भेजना चाहते हैं, और इसलिए क्या करते हैं, वो लोग पढ़ाते नहीं। और जैसे जैसे लड़कियां बड़ी क्लासेस में जाती हैं, उनका ड्रॉप आउट जो लेवल है, स्कूल छोड़ने का क्रम, वो बढ़ता जाता है। ओके Yes, ma'am. चलिए, तो ये इतना समझ आ गया। अभी ये पूरा हम लोग रिवाइज कर रहे थे, पिछला जो पढ़ा है अभी, पूरे साल जो पढ़ा है 7th क्लास में, पूरा जो हम लोग पढ़ चुके हैं, अभी यही रिवाइज हो रहा था। ये देखिए क्या बताया यहाँ पर, इन इंडिया इट इज द केस दैट पुअर कंसिस्ट ऑफ मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ दलित, आदिवासी एंड मुस्लिम कम्युनिटी एंड आर ऑफन वुमेन। तो यहाँ पर क्या बताया कि अगर गरीबी रेखा को देखा जाए तो गरीबों में कौन आते हैं सबसे ज्यादा, एक तो दलित लोग, आदिवासी लोग
मुस्लिम कम्युनिटी एंड लेडीज, यही वो लोग हैं जो ज्यादा गरीब हैं। अकॉर्डिंग टू द 2011, तो मैंने आपको बताया था हर साल, हर आफ्टर 10 इयर्स जनगणना होती है। 2011 में हुई थी, अभी इस साल फिर होगी। तो अभी अब जो न्यू बुक आएगी उसमें 2011 का नहीं पढ़ना पड़ेगा, 2021 का पढ़ना रहेगा। तो 2011 का जो सेंसस था, जो डाटा कलेक्ट किया गया था, उसमें वुमेन्स जो गरीब थी वो थी 48.5% एंड दूसरे मुस्लिम कितने थे 14.2% और पूरी पॉपुलेशन का, एंड एससी 16.6% एंड एसटी ये कितने थे 8.6%। तो मैंने आपको एससी एंड एसटी दोनों में डिफरेंट बताया था, याद है ना आप सभी को? एससी और एसटी कौन होते हैं दोनों? एससी किसे कहा जाता है? यस अभिषेक? lower caste and lower caste people. यस, एंड एसटी कौन है? And people who lives in tribes. वेरी गुड। तो ये जो एससी हैं ये लोअर कास्ट के होते हैं, यानी कि शेड्यूल्ड कास्ट पिछड़ी जाति, और दूसरे हैं एसटी यानी कि सोशल ट्राइब्स, सेक्युलर्ड ट्राइब्स, पिछड़ा वर्ग या पिछड़ा समुदाय। चलिए, तो अब जो न्यू टॉपिक है हमारा, स्ट्रगल फॉर इक्वालिटी, समानता के लिए संघर्ष। अब ये पढ़ना है हमें, ये स्टार्ट करना है। तो throughout the world, in every community, village, city and town, you will find that there are some people who are known and respected because of their fight for equality. तो अगर अभी हम पूरे दुनिया के बारे में सोचें या देखें, हर समुदाय में, हर गांव में, हर शहर में और हर कस्बे में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें वो आर नॉन एंड रिस्पेक्टेड, जिन्हें सम्मान दिया गया, जिन्हें जाना जाता है, और इसलिए क्योंकि उन्हें समानता के खिलाफ लड़ाई छेड़ी है। जैसे अभी सबसे पहला जो एग्जांपल है वो है बी आर अम्बेडकर का, वो भी काफी फेमस रहे हैं ना। तो वो Yes, पहले ma'am. ऐसे पर्सन थे, अब वो क्यों फेमस हैं, किस वजह से फेमस हैं, जानते हैं आप लोग? यस बेटा, बी आर अम्बेडकर अभी किस लिए फेमस हैं? And to contribute in the fields of the constitution. यस, सबसे पहले तो वो ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड रहे हैं, प्रारूप समिति के अध्यक्ष, क्योंकि जो ड्राफ्टिंग दिया था संविधान बनाने का वो उन्हीं ने दिया था। Yes, तो ma'am. जो बी आर अम्बेडकर हैं ये भी एक ऐसे पर्सन रहे हैं जिन्होंने बहुत कुछ झेला था, और ये चाहते थे मेरे आने वाले जो लोग हैं, यानी कि मेरी कम्युनिटी के लोग, उनके साथ ऐसा ना हो, इसके लिए इन्होंने लड़ाई छेड़ी। अभी दूसरे साउथ अफ्रीका में एक और पर्सन थे, आपको नाम याद है उनका? साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति बने थे वो। Yes, ma'am. And Nelson Mandela. यस, वेरी गुड। तो कौन थे? नेल्सन मंडेला, जो कि पहले ब्लैक राष्ट्रपति बने थे। उसके पहले जितने भी राष्ट्रपति, जितने भी प्रधानमंत्री बनते थे, वो सारे ही गोरे होते थे, व्हाइट पर्सन होते थे। लेकिन ये पहले ऐसे पर्सन थे जिन्होंने लड़ाई छेड़ी, आंदोलन छेड़ा असमानता के खिलाफ, और जो ब्लैक लोग थे, जो बाकी ब्लैक लोग थे, उन्होंने भी पूरा सपोर्ट किया, और ये पहले ब्लैक राष्ट्रपति बने साउथ अफ्रीका के। चलिए आगे और क्या बताया हमें। दीज पीपल मे हैव स्टूड अप अगेंस्ट एन एक्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन दैट दे फेस्ड और विच दे विटनेस्ड। तो ये वो लोग हैं जो खड़े रहे अन्याय के खिलाफ, डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ, यानी कि भेदभाव के खिलाफ डटे रहे। इन्होंने बहुत कुछ झेला, जो कुछ इन्होंने देखा था अपने साथ, जो जिसके ये विटनेस रहे थे, जो कुछ इन्होंने अपने साथ होता हुआ देखा था, ये दूसरों के साथ नहीं होने देना चाहते थे। और इसके ही लिए इन्होंने क्या किया था, फिर ये उस चीज के खिलाफ आंदोलन छेड़ा। और दे मे बी वेल रिस्पेक्टेड बिकॉज दे ट्रीट ऑल पर्सन विद डिग्निटी एंड आर देयरफॉर ट्रीटेड, ट्रस्टेड एंड कॉल्ड अपॉन टू रिजॉल्व इश्यूज इन द कम्युनिटी। तो इन्हें ये इसलिए भी सम्माननीय है, इन्हें इसलिए भी सम्मान दिया जाता है क्योंकि इन्होंने केवल यही नहीं किया कि अपने लोगों केवल अपने कम्युनिटी के लोगों को अधिकार दिलाया, बल्कि इन्होंने दूसरों के अधिकारों के साथ साथ अपने अधिकारों की डिमांड की, यानी कि बिना किसी को नीचा दिखाए खुद की डिमांड को मनवाया, और इसलिए इन्हें रिस्पेक्ट दिया जाता है।
अब जैसे अभी बी आर अम्बेडकर की बात करें तो उन्होंने ऐसा थोड़ी किया है कि अपने कम्युनिटी को ज्यादा पोजीशन दिला दी और बाकी लोगों को कम दिलाई, क्योंकि अगर ऐसा भी करते तो इनकी बातों को मान्यता नहीं मिलती। लेकिन इन्होंने क्या किया, सभी को रिस्पेक्ट देते हुए अपनी बातों को मनवाया। तो इन्होंने जो रिजॉल्व्स थे, जो विवाद चल रहा था, जितने भी संघर्ष थे, उन सभी को सॉल्व आउट कराया था। चलिए, तो ये इतना सभी को समझ आया? Yes, ma'am. ओके, तो अभी नेक्स्ट चैप्टर में हमें एक पर्सन की कहानी पढ़नी है, तवा मत्स्य संघ। तवा मत्स्य संघ जो अभी हमने पढ़ा था, एक नदी के ऊपर विवाद चल रहा था दो जगहों के बीच में। उस नदी के पानी के बंटवारे को लेकर के विवाद चल रहा था। तो उसी नदी से रिलेटेड ये कॉन्फ्लिक्ट है, इसे कैसे सॉल्व आउट किया गया, कौन था जिसने इसे सुलझाया और कैसे सुलझाया, और उसके बाद नदी का बंटवारा कैसे किया जिससे कि ये पूरी सिचुएशन हैंडल हो गई। तो ये सारी चीजें हमें पढ़नी है, बट अब हम अभी नहीं पढ़ेंगे, आज नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके, Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए, तो आज क्या करना है अभी आपको, क्वेश्चन आंसर तो है नहीं शायद इस चैप्टर में, नहीं। Yes, ma'am. ये पहला ऐसा चैप्टर है जिसको पढ़ने के बाद किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं देना। चलिए, तो आज का आपका होमवर्क है सभी का, आपको इस चैप्टर में से सारे डिफिकल्ट वर्ड लिखने हैं और उनकी हिंदी लिखनी है। जैसे अभी सिविक्स में आप लोग वोकैबुलरी लिखते हैं ना, वर्ड और उनकी मीनिंग, तो इंग्लिश टू इंग्लिश मीनिंग नहीं लिखनी है, इंग्लिश एंड उसकी हिंदी मीनिंग लिखनी है पूरे चैप्टर की। Yes, ओके, ma'am. तो ये आज का आपका होमवर्क है सभी बच्चों का, और इसे कंप्लीट करके सेंड करना है। ओके बेटा, Yes, ma'am. Yes, चलिए, ma'am. तो अभी आज के लिए इतना ही, बाकी अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे आगे चैप्टर। ओके बेटा, गुड बाय एवरीवन। Goodbye, ma'am.